समय आ गया है कि सुरक्षा के मुद्दे पर, विदेश नीति के मुद्दे पर, जनसामान्य के जमीनी कल्याण के मुद्दे पर सरकार के तीनों अंग कभी कभार मिल बैठकर सलाह मशविरा करें। भारत की महिमा महिम राष्ट्रपति ने एक बड़ी अच्छी बात कही, चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या जनता के हित के मुद्दे पर सरकार के तीनों अंगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता नहीं है? आज चीन के मामले पर, आतंकवाद के मामले पर संसद में जूतम पैजार हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्या चीन का मुद्दा मोदी का मुद्दा है? भारत सरकार का केवल मुद्दा है? चीन के मुद्दे पर भारत सरकार को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से मशविरा करना चाहिए, संसद में मशविरा होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मशविरा होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर न्यायपालिका से भी मशविरा होना चाहिए। बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। इन मुद्दों पर क्या सरकार बदलने से काम होगा? सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को उसका निदान ढूंढना होगा। सरकार के तीनों अंगों को, देश के बुद्धिजीवियों को इनका निदान ढूंढना होगा। मनमोहन सिंह जी के समय में एक सलाहकार समिति बनी थी, अच्छी पहल थी, लेकिन न उस समय उसने कोई कंक्रीट काम किया। यूपीए 2 के समय में आज तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। क्या देश के बुद्धिजीवियों को, देश के समाजसेवियों को, न्यायविदों को इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिए? चीन के मुद्दे पर, विदेश नीति के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के भरोसे क्या ये नीतियां आगे बढ़ पाएंगी? क्या नरेंद्र मोदी नहीं कोई प्रधानमंत्री होता? नरेंद्र मोदी तो एक प्रतीक हो गए हैं, असफलता के प्रतीक हो गए हैं, डिक्टेटरशिप के प्रतीक हो गए हैं, पाखंड के, दिखावे के। ऐसे दिखावे प्राइम मिनिस्टर पर अंकुश तभी लग सकता है जब कुछ अहम मुद्दों पर सरकार के तीनों अंग, सभी राजनीतिक दलों के लोग संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श करें और निर्णय लें। लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग हैं, तीनों की भूमिका अलग अलग है। तीनों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक ऐसी व्यवस्था है कि तीनों अंग एक दूसरे को चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं और कोई डिक्टेटर नहीं हो पाता। लेकिन प्रधानमंत्री अनेक अवसरों पर डिक्टेटर होने का प्रयास करता है। इमरजेंसी में भी हमने देखा और आज तो बिना इमरजेंसी के हम देख रहे हैं। यह बात इतर है, लेकिन यह चेक एंड बैलेंस कब तक चलेगा? क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि सरकार के तीनों अंग महत्वपूर्ण संवेदन मुद्दों पर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाएं और निर्णय लेके आगे बढ़ें? क्या चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब कोई सरकार बन जाती है तो उस सरकार के नीति निर्माण में सभी प्रमुख दलों को विश्वास में क्यों न लिया जाए? खास करके वैदेशिक मामलों पर, सुरक्षा के मामलों पर, बेरोजगारी के मामलों पर, वित्तीय संकट के मामलों पर, कोई आपात स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एनडीसी जैसी व्यवस्था थी जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर के लिए था और
विरोध पक्ष के भी मुख्यमंत्री हो जाते थे, भाग लेते थे, अपनी बात कहते थे, उसको भी इस महानुभाव ने, जो कि क्या इनको कहें, जो शब्द निकलेंगे वो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं होंगे, उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब पार्टी में केवल और केवल प्रधानमंत्री इनकी सरकार के मंत्री बौने हो गए हैं, विधायिका बौनी हो गई है, न्यायपालिका को भी बौना करने का प्रयास हो रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कहना जरूर एक मामले पर था, लेकिन ये सभी मामलों पर है। क्या विकास यही है कि जेल अधिक आवश्यकता है? क्या विकास यही है कि लोकतंत्र से हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ें? क्या विकास यही है कि विधायिका के सदस्य केवल अब तालियां बजावें? क्या विकास यही है कि अन्य मंत्री अब प्रधानमंत्री के अधीन हो जाएं? यह अगर विकास है तो यह लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक भावना के लिए, भारतीय जनमानस के लिए, भारतीय जनता के व्यापक हित में डिस्ट्रक्टिव है। यह कहीं से भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। हम एक सही धारा के स्थान पर कहीं विपरीत धारा में तो नहीं जा रहे हैं, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। जय हिंद। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।